इस वक्त मैं रांची के मोरहाबादी पार्क में हूँ। ये मोरहाबादी पार्क का बापू वाटिका आप देख सकते हैं कि बापू के आदमकद प्रतिमा, और यहाँ पे आज सभी कांग्रेसी राहुल गांधी के खिलाफ जो गुजरात हाई कोर्ट से जो फैसला आया उसके खिलाफ आज सभी कांग्रेसी मौन जुलूस कर रहे हैं। मौन जुलूस इसलिए कर रहे हैं कि सांसद की सदस्यता को लेकर जो फैसला आया है कहीं ना कहीं सभी कांग्रेसियों में नाराज है। आप देख सकते हैं ये बापू वाटिका है और बापू वाटिका के सामने ही सभी कांग्रेसी आ रहे हैं और आ करके बापू वाटिका के सामने बैठ करके ये मौन प्रदर्शन कर रहे। कह सकते हैं कि जिस तरह से हाल के दिनों में राहुल गांधी के खिलाफ जो हाईकोर्ट का मामला आया है कहीं ना कहीं सभी कांग्रेसियों में नाराज़गी साफ देखी जा सकती है। यही वजह है कि सभी कांग्रेसी हाथों में पार्टी का झंडा ले करके इस तरह का प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ महिला पुरुष सभी हैं और यहाँ पे आकर के बापू वाटिका के सामने लगातार ये प्रदर्शन करते नजर आए। कह सकते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ ये प्रदर्शन ये फैसला है कहीं ना कहीं सभी कांग्रेसी में नाराजगी साफ दिख रहा है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मौन जुलूस करने का कारण क्या हुआ, वजह क्या बना। ये राहुल गांधी को जो बिना वजह प्रताड़ित किया जा रहा है कांग्रेस जनों को, और पूरे देश में जो महंगाई, भ्रष्टाचार, एक तरह से आतंक है ईडी का, विजिलेंस का, और उसके खिलाफ हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये भाजपा का साजिश के तहत इस तरह के काम को अंजाम दिया जाए? बिल्कुल जी, ये आरएसएस और भाजपा की साजिश के तहत ही ये पूरे देश में एक आतंक का माहौल फैलाया जा रहा है और 2024 के चुनाव में इसको फिर से एक बार हिंदू वोटों का पोलराइजेशन कराने का प्रयास है। लेकिन ये तो कोर्ट का फैसला है और इस कोर्ट का फैसला का सम्मान होना चाहिए। कोर्ट भी दबाव में है मेरे ख्याल से, हालांकि हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव जो आने वाले हैं उसमें राहुल गांधी को रोकने का ये प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से बनने से रोकने का ये एक कुत्सित प्रयास है षड्यंत्र के तहत। किस तरह से जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, अपने नेता को लेकर के किस तरह का आंदोलन करना चाहेंगे? क्या लगता है कि आपको इस तरह का आंदोलन से कोर्ट का फैसला जो आया है वो बदल जाएगा? ये कोर्ट का फैसले नहीं बदलेंगे, पर भारतीय जनमानस में ये एक संदेश जाएगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप हमारा साथ दीजिए, आने वाले समय में हम बेहतर शासन देंगे। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और लगातार अपने पार्टी नेता को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि मेरे साथ एक बहुत पुराना कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कोडरमा से आई है चल के और इस धरना कार्यक्रम में शामिल हुई है। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश हो रहा है क्या, जो आप लोग धरना पे बैठे? एकदम उनके साथ एकदम साजिश हो रहा है और जो हमारे मोदी सरकार कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। उनका सदस्यता चल गया, उस पर भी वो डटे हैं और अभी उनको जो कोर्ट में राहत नहीं मिला ये भी नाजायज़ है। अभी सारा माने जो करामत है हमारे मोदी सरकार जी का है, एक राहुल जी के साथ इस तरह से अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हम सभी कांग्रेसी आप देख रहे हैं कि मौन, और इतना भीड़ है जो हम लोग को जगह नहीं मिल रहा है यहाँ पर, इतना माने सब कांग्रेसी सब आ गए हैं और अभी उनके राहुल गांधी के माने उनका राहत के लिए हम लोग मौन धारण किए। लेकिन ये कोर्ट का फैसला था मैम। तो कोर्ट का फैसला है, लेकिन कोर्ट उसमें देखिए हमारे मोदी जी इतना चालाक है जो वो कुछ भी कर सकते हैं। जब वो मतलब ये सब चीज़ के साथ जब बेईमानियों पर उतर गए हैं तो हम और क्या बतावें। चुनाव में भी उसी तरह से करते हैं और चुनाव में उसमें हर समय उनका कभी भी ईमानदारी पूर्वक नहीं, कभी राम मंदिर, कभी क्या क्या करके करते, सब इस सबसे छुपा नहीं है। और जो मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बस ये कांग्रेसियों का प्रदर्शन है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज का ये मौन जुलूस है और मौन जुलूस पे भी सभी कांग्रेसी कुछ ना कुछ अपने जो दिल की बात है वो कह रहे हैं। हम और कई ऐसे कार्यकर्ता हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कोर्ट का फैसला और कोर्ट के फैसला के बाद भी सभी कांग्रेसी राहुल गांधी के लेकर के मौन जुलूस में है। लेकिन आने वाला फैसला कोर्ट का क्या होगा, राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे तो भविष्य की बात है। लेकिन कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? आज मोरहाबादी मैदान में हम लोग राहुल गांधी का जो सजा किया गया बरकरार, उसके विपरीत में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं।
हम लोग कहते हैं यही कि अगर चौकीदार ही चोर हो या मुखिया ही गलत हो तो उस देश का क्या हाल होगा। वो अपने आँखों से देखिए आप लोग कि जो चाहते हैं चौकीदार वही होता है। किसी पाकिस्तानी घुसाना तो वही चाहते हैं, किसी विदेशी घुसाना तो वही चाहते हैं, किसी भगाना हो, जितना भी पैसा लेके भगाना हो तो वही चाहते हैं। चौकीदार जैसा चाहेंगे वैसा होगा, उसी के साथ फैसला लिया जा रहा है। अगर यही हम लोग का कोर्ट का फैसला अगर सही होता तो हम लोग क्यों विरोध करते हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो मेरा माननीय राहुल गांधी जी हैं, जो इंडिया को अभी संभालने वाले हैं और संभालेंगे, उसी के संदर्भ में हम लोग बोलने चाह रहे हैं कि इस हालत में उनको कर रहे हैं बार बार सदस्य रात घर खाली करो, ये करो, वो करो, सारा परेशानी तो आम आदमी के क्या हाल होगा। चलिए बापू वाटिका के सामने हम कुछ आपको यादें दिखा दें कि बापू जब चरखा का इस्तेमाल करते थे तो देश में परिवर्तन आता था, और आज भी सभी कांग्रेसी चरखा का इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाला समय में कुछ ना कुछ पार्टी में बदलाव होगा कि नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से आज सभी कांग्रेसी मौन जुलूस कर रहे हैं, इससे अदालत का फैसला में क्या परिवर्तन आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ बेबी सिन्हा जी हैं, ये भी बहुत दूर से चल के आई है। मौन जुलूस है, मौन जुलूस में कार्यकर्ताओं को बोलना पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी हमारे चैनल पर बोल रहे। क्या कहेंगे बेबी जी? हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े अपराधी आपके संसद में बैठे हैं, भ्रष्टाचारी बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई सज़ा नहीं। और चुनाव के दौरान राहुल जी ने क्या 2 शब्द कह दिया कि सारे मोदी चोर हैं। इस बात को लेकर आप 2 साल की सज़ा दिए हैं, और ये गुजरात हाई कोर्ट कैसा है जो ये सज़ा को बरकरार रखे हुए हैं। अरे रफा दफा करो। चुनाव में तो मोदी जी बहुत कुछ तरह बोलते हैं, तो क्या लोग केस करते हैं? केस करते हैं क्या चुनाव वो जज या कोर्ट आपका मतलब वो रफा दफा नहीं करता क्या वो? और ये राहुल जी के पीछे क्यों पड़े हैं मोदी जी? और राहुल जी सच्चे और नेक दिल इंसान, ये भारत की जनता के दिलों में राज करना चाहते हैं। ये अभी भारत जोड़ो यात्रा किए, ये लोगों से जा कर मिल रहे हैं, इसी से मोदी जी घबरा कर आज ये राहुल जी के पीछे पड़े हुए हैं और निर्दोष राहुल जी को फंसा रहे हैं। हम जनता और हम कार्यकर्ता राहुल जी का हिम्मत है, और हम लोग उनकी हिम्मत को गिरने नहीं देंगे। उनके साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं, उनको कुछ नहीं होगा, और मोदी जी हारेंगे, राहुल जी जीतेंगे। 2019 का मामला ही है और कर्नाटक के सभा में हुआ था, लेकिन फैसला गुजरात कोर्ट से आता है। 2019 में चुनाव नज़दीक आ रहा है, 2024 का चुनाव होना है। क्या लगता है आपको ये एक साजिश? जी बिल्कुल, ये साजिश है। ये चुनाव को देखते हुए ये एजेंडा है राहुल जी को बदनाम करने का, परेशान करने का। और जानते हैं कि सारे मोदी गुजरात में ही रहते हैं। अगर कहीं दूसरे राज्य का अगर कोर्ट रहेगा तो शायद मोदी जी का कहा ना माने। गुजरात उनके अंदर है तो शायद मोदी जी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या मोदी जी डर गए हैं या भाजपा डर गई राहुल गांधी की पैदल यात्रा से? जी बिल्कुल डर गई है। भारत जोड़ो यात्रा का जो इस तरह से जन सैलाब देखने को मिला, लोग राहुल जी से जुड़े, राहुल जी को समझे, ये शायद मोदी जी को थोड़ा सा खल रहा है, वो डर हो रहा है शायद उनके मन में, तो उनको नीचा करने के लिए ये किया जा रहा है, राहुल जी को पीछे करने के लिए। इस मौन जुलूस में वैसे भी कार्यकर्ता नजर आए जो राहुल गांधी के समर्थन में कुछ नज्म को पढ़ते दिखाई दिए। लेकिन आज हमारे साथ सलीम जी हैं जो बेरमो विधानसभा से आए हैं और इस मौन जुलूस में शामिल होने के लिए आए, ताकि आने वाले समय में उनको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, पार्टी को 2024 में सत्ता तक लाने के लिए कुछ नज्म को लिखे हैं। शायद इन्हीं से सुनते हैं कि क्या वो नज्म है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत आपका, आभार। आज जो इतना क्राउड, इतनी भीड़ यहाँ पे है और भारत की 140 करोड़ जनता देख रही इस चीज़ को। हम लोग रांची में विधानसभा में है अभी, और आप राहुल गांधी को डरा नहीं सकते हैं मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, ईडी लगा करके, सीबीआई लगा करके, जो डराने का एक छलावा कर रहे हैं, तो मैं उस पर एक नज़्म तैयार किया हूँ, आप लोग सुने। बड़ा बेहतरीन नज़्म है ये, क्योंकि भारत के 140 करोड़ जनता को अब आप डरा नहीं सकते हैं, ना ईडी से, ना सीबीआई से, क्योंकि वो जाग चुके हैं और सारे लोग राहुल गांधी जी के समर्थन में खड़े हैं। तो आइए एक नज़्म आप सुनिए प्यारा सा। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों,
मौत आएगी एक रोज़ मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और देखिए कांग्रेस पार्टी ने भारत को क्या दिया कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदोस्ता को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक रोज़ इस ज़मीं पर उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। तो इसी तरह कई कार्यकर्ता यहाँ पे इस मौन जुलूस में पहुँच रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं जिधर भी आप नज़र दौड़ाएंगे उधर सिर्फ कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखेगा। धरना प्रदर्शन जो हम लोग कर रहे हैं ये कर्नाटक एक चुनाव में मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी जी को 2 वर्ष का एक सज़ा हुई थी एक मामले में, मानहानि के मामले में, उसमें हाई कोर्ट ने सज़ा को बरकरार रखा। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे बाबू वाटिका में मौन सत्याग्रह जुलूस में हम लोग उपस्थित हुए हैं। क्या लगता है आपको कि अदालत का फैसला गलत? अदालत के फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आगे हमारे लिए विकल्प खुला है क्योंकि हम उच्च न्यायालय मानिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। ये सत्याग्रह कार्यक्रम है और इसमें मौन जुलूस रखा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस सत्याग्रह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई मंत्री भी शामिल हुए। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सभी कार्यकर्ता राहुल गांधी को हिम्मत बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा, कोर्ट का फैसला क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी मुकेश के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।